नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। राहुल गांधी कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं और अब वो अपनी यात्रा के अंतिम चरण में पहुंच चुके हैं। राहुल गांधी ने काफी लंबी यात्रा की, उत्तर प्रदेश से भी निकले, ये इधर आपका हरियाणा और पंजाब वगैरह सभी जगहों को उन्होंने कवर किया। बहुत लंबी यात्रा थी, बहुत मेहनत की उन्होंने और काफी लोग उनसे जुड़े भी। लेकिन अब उनकी यात्रा अपने अंतिम चरण में है और वो जम्मू कश्मीर में दाखिल हो चुकी है। लेकिन हुआ क्या है कि इस यात्रा को जो समर्थन कश्मीर में मिलना था, वो शायद नहीं मिल रहा है। क्योंकि आज हुआ ये कि जैसे ही उनकी यात्रा एंटर करने लगी जम्मू कश्मीर के अंदर, तो वहां प्रदर्शन हो रहे थे। उन प्रदर्शनों में नारे लगाए जा रहे थे, राहुल गो बैक, राहुल वापस जाओ के नारे लग रहे थे। क्यों लग रहे थे? उसका कारण है। उसका ये कारण है कि कांग्रेस वो पार्टी है जिसने पार्लियामेंट के अंदर भी धारा 370 को हटाए जाने के मुद्दे पर ना नुकुर किया। मतलब खुल के समर्थन देने से बचती रही। हालांकि दिया, समर्थन दिया और उसके बाद 370 हटी भी। लेकिन क्योंकि कांग्रेस का जो रवैया है ना, अपीजमेंट का रवैया, इसकी वजह से और जिस तरह से कांग्रेस के शासन में जिस तरह से वहां पर सरकारें रही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस वगैरह की, उसमें जो रोल रहा कांग्रेस पार्टी का वो ठीक नहीं था। उसकी वजह से भारत को बहुत नुकसान हुआ। और जब धारा 370 हट रही थी, उससे पहले जब ये बात चल रही थी, तो पार्लियामेंट में ही जो जो इनके जो अधीर रंजन चौधरी नाम के एक नेता है कांग्रेस के, उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि इसमें तो पाकिस्तान भी एक पक्ष है, आप धारा 370 कैसे हटा सकते हैं? मतलब ऐसा लगा कि अधीर रंजन चौधरी हो कांग्रेस के प्रवक्ता नहीं बल्कि पाकिस्तान के प्रवक्ता हुए। तो इसमें पाकिस्तान को की बात करने वाले अधीर रंजन चौधरी, और कांग्रेस वो पार्टी है जिसने कभी भी कश्मीरियों के हित में कोई काम नहीं किया और हमेशा वहां एक जो स्थिति को जो खराब किया। इनके समय पर क्या होता था, जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के जो लोग, मैं अलगाववादियों की बात कर रहा हूँ, जो अलगाववादी धड़े थे उनको दिल्ली बुलाया जाता था, ठीक है, और वो यहाँ बढ़िया खाना खाते थे, बड़े होटलों में ठहरते थे दिल्ली के अंदर। अब सबकी दुकानें बंद हो गई हैं 370 हटने के बाद, सबके सब गायब हो गए हैं, जैसे गधे के सिर से सींग गायब हो जाते हैं। और ये लोग वही है जो लोगों से युवाओं के हाथ में पत्थर दिया करते थे फेंकने के लिए, 500-500 रुपए देके पत्थर फेंकवाया करते थे अलगाववादी। भारत सरकार का एक बड़ा बजट कश्मीर पर खर्च होता था और उसमें ये लोग अपना कमीशन लिया करते थे। ये हुर्रियत के नेता बड़े बड़े, जो एक अली शाह गिलानी था वो तो मर गया। तो अब क्या है कि इनकी दुकानें हो गई हैं बंद। अब ये दुकानें बंद हो गई हैं और ये सब उसी शासन में फल फूल रहे थे। तो कांग्रेस ने बिगाड़ किया, कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। इसीलिए जनता, जो कश्मीर की जनता है, उन जख्मों को भूली नहीं है और उसने आज राहुल गांधी के खिलाफ, कांग्रेस के खिलाफ नारे लगाए। कहा, गो बैक राहुल, वापस जाओ, तुम्हारी जरूरत नहीं है कश्मीर में। याद कीजिए, जब पार्लियामेंट में 370 को हटाए जाने की चर्चा चल रही थी, बात हो रही थी, तब ये लोग क्या कर रहे थे? तो कांग्रेस का जो जो करेक्टर है उसको लोग समझ चुके हैं। और अब क्योंकि कश्मीर में चुनाव भी होने वाले हैं, चुनाव की तैयारियां चल रही हैं, इसलिए लगता है कांग्रेस को वहां कुछ स्कोप तलाश रहे हैं लोग, कुछ उनको मिल जाए, बिल्ली के भाग से कोई छींका फूट जाए, किसी के साथ मिलकर सरकार बना ले। ये सारी कवायद है, इसलिए इनका वहां कश्मीर के लोग राहुल गांधी को वहां देखना नहीं चाहते। और राहुल गांधी एक बात और कह रहे थे कि अपनी यात्रा के दौरान एक जुमला कह रहे थे ना वो, कि मैं नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने आया हूं। यानी कि उनका कहना था कि भारत में नफरत है, नफरत फैल रही है। ये एक प्रोपेगेंडा किस तरह से ही कर रहे थे, मैं नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने आया हूं। तो जब आज वो कश्मीर पहुंचे, तो उनसे मोहब्बत करने वाला कोई नहीं मिला वहां। वो अपने, मतलब जिस तरह से कह रहे थे ना, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने आया हूं, तो कश्मीर के बाजार में मोहब्बत की दुकान नहीं खोल पाई और इसमें वो फेल हो गए हैं। राहुल गांधी को ये समझना चाहिए
कि केवल भारत जोड़ो यात्रा करने से ही काम नहीं चलने वाला। फिलहाल इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, यहीं रोकता हूं, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।